Hello dear students, myself Kumar Rakesh with another important topic, that is acceleration due to gravity. Dear students, in my previous lectures you have learned that earth attract every object towards its center. Now question arises, what is the value of g, that is acceleration due to gravity on the surface of earth? So dear students, let's start. Suppose this is your earth and earth is taken as sphere. तो बच्चों जब भी हम अर्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो अर्थ को क्या लेंगे, हम एक स्फीयर लेंगे. अब ये स्फीयर है तो इसका सेंटर ओ भी होगा. तो ये बच्चों इसका सेंटर ओ और ये इसका रेडियस. तो लेट अस कंसीडर अर्थ बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड सेंटर O. अब जो अर्थ के ऊपर सर्टन हाइट पे यहाँ पे ले लूँ मैं, तो सर्टन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोन हो सकता है आपका, ठीक है, आपका पेड़ लगा हुआ हो सकता है, पेड़ के ऊपर कोई फल लगा हुआ हो सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप h हाइट से अर्थ की तरफ आप फेंकते हो, मतलब फ्री फॉल छोड़ देते हो ऐसे ही. तो बेटे जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस के पास आएगा, अर्थ से टकराने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कोशिश क्या करेगा, मतलब अर्थ से टकराएगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो बेटे जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो हम नियरली जी लेते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं. उसके पीछे लॉजिक है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. और क्या करती है, अर्थ फोर्स एक्सर्ट करती है, और उस फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन. क्योंकि अर्थ प्रोवाइड करवा रही है फोर्स, तो इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं. अब बच्चों ध्यान से देखो आप इसको, ये अर्थ का रेडियस है और ये एक सर्टन हाइट है. तो बच्चों जो हाइट है वो लेस देन आर, ठीक है, रेडियस 6400 किलोमीटर है. कितना है, 6400 किलोमीटर. और जो आपकी हाइट है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो आप, वो आपकी हो सकता है 100 मीटर हो, तो 100 मीटर लेस देन 6400 किलोमीटर, ठीक है. इसलिए हम जी की वैल्यू को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लेते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. और वैल्यू हम जी की कितनी लेते हैं बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यही वैल्यू हमने यहाँ पे आज निकालनी है. ये हमारा उद्देश्य है कि हम जी की वैल्यू को हम निकालें. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल किया, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू ma. क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपकी ग्रेविटेशनल पुल आपका अर्थ प्रोवाइड करवा रहा है, तो F इज इक्वल टू m इंटू जी. तो बच्चों ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. अब बच्चों जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके कारण क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस के बीच में लग रही है, ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच. हम मान लेते हैं मास ऑफ द अर्थ m है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, जिससे हम h को इररेलेवेंट मान रहे हैं, कि h मतलब हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं. तो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे, जो आपने सीखा है, F इज इक्वल टू जी m बाय में r का स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 2. अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है. तो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी F लगा है, राइट हैंड साइड में भी क्या लगा है, F. तो जब दो साइड्स बराबर होती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी. तो आप ये करते आए हो. तो एम जी इज इक्वल टू जी एम बाय में आर का स्क्वायर. जी एम बाय में कितना आ गया बच्चों, आर का स्क्वायर. तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एम बाय में आर का स्क्वायर. तो ये आप इवेल्युएट कर सकते हो. तो बच्चों मैं आपको तरीका बताता हूँ इवेल्युएट करने का. यहाँ पे जी और कहाँ पे ले रहे हैं हम, अर्थ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये सारे प्लेनेट्स के लिए वैलिड है.
तो जब हम अर्थ के लिए पर्टिकुलर जी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी और छोटा सा ई, मतलब जी अर्थ। तो आपके पास आएगा जी एम बाय में आर का स्क्वायर। तो डाटा पुट करिए आप, जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब जो बात आती है कि ये जो मास ऑफ द अर्थ है ये कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो बेटे जिस प्लेनेट पे आप रहते हो कम से कम उसका मास तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आपके पास 6 × 10⁻24 और रेडियस का भी पता होना चाहिए। तो ये टर्म आपने लर्न कर लेनी है, हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। 6400 किलोमीटर है तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर भी हम SI यूनिट में ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख रहे हैं, तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और जब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि सारे बच्चे इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल के देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे कि 9.8 आपका निकला है, ठीक है। करके बताना है, ऐसे आपने नहीं बताना। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो बच्चों जब मैं लाइव होऊंगा तो कई बार आप जिस दिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो उनको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सेशन में लाइव लेने वाला हूँ, तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं लाइव हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है बेटा। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, एक और वीडियो मैंने बनाया था कल पेमेंट टेक्निक, तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो लर्न करना, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेक्निक से आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या है। तो बेटे जो सबसे पहला पॉइंट है, ये हमने अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि ये आपके पास अर्थ की शेप है, तो यहाँ पे जो इक्वेटर है इसको क्या बोलते हो बच्चों आप, इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा। पेमेंट टेक्निक में मैंने बताया था कि जो भी टर्म्स आपकी किसी भी क्वेश्चन में यूज़ होती है वो आप लर्न करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कोई कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे आपका साउथ पोल। तो फिगर में ध्यान से देखो बेटे, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला रीजन है ये ऐसे होता है, यानी कि फ्लैट होता है ये, राइट। ये कैसा रीजन आपका, ये देखो ये रीजन कैसा है, ये फ्लैट है, ऐसे इसको फ्लैट बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है, राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेटे, ये बिल्कुल शार्प तरीके से मुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है ना मुड़ा हुआ आपको, ये मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, देखो ऐसे यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं वर्ज्ड आउट, राइट, मुड़ा हुआ, काफ़ी तीखा, मतलब यहाँ पे दूरी बढ़ जाती है। जब कोई चीज़ वर्ज करती है तो दूरी बढ़ जाती है, फ्लैट होती है तो दूरी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ज हो रहा है, तो यदि हम इस सेंटर से हम देखें तो ये आपके पास इक्वेटर का रेडियस है और ये जो रेडियस आपके पास ये पोल का रेडियस है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपने दिमाग में रखना है RE माइनस R पोल अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि क्योंकि इक्वेटर की शेप वर्ज्ड है, ठीक है, बिल्कुल कर्व है, शार्प कर्व है और लंबी है, तो वहाँ का रेडियस ज़्यादा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा है रेडियस ऑफ द पोल। तो डिस्टेंस के हिसाब से जी की वैल्यू में बेटे चेंज आएगा, जी की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि आप फार्मूला देखो, जो जी आपके पास है, यदि मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो जी इज इक्वल टू GM बाय R का स्क्वायर। तो यदि मैं मास को कांस्टेंट मान लूँ तो GM आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो G है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यदि R बड़ा है, ठीक है, इक्वेटर की बात करेंगे हम, तो इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, तो यहाँ पे हम दोनों लिख लेंगे G पोल इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R पोल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो इक्वेटर रेडियस है, इक्वेटर रेडियस ग्रेटर देन पोलर रेडियस। तो रेडियस क्योंकि इन्वर्स में है तो रेडियस ज़्यादा है, तो
जी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जी ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जी इक्वेटर लेस देन जी पोल। तो बच्चों यदि आप कोई सोने का गहना, ठीक है, कोई सोने का ऑर्नामेंट, ठीक है, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट ऐसे बोल सकते हैं हम, तो कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट हम पोल पे खरीदें, राइट, पोल पे खरीदेंगे यदि हम, तो अल्टीमेटली यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, ये मास से मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या आ गया आपके पास, एम जी ई, वेट, कहाँ पे वेट, इक्वेटर पे। तो ई की वैल्यू ज़्यादा है तो इक्वेटर पे वेट क्या है, कम है। ठीक है, पोल पे सोना खरीद के ले आओ और इक्वेटर पे आके बेच दो। समझ रहे हो बच्चे बात आप। तो इक्वेटर पे अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, वो आपकी कम होगी। ठीक है, गोल्ड जो आपने पोल पे ख़रीदा है उसको आप इक्वेटर पे आके बेचते हो तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, क्योंकि पोल पे मैक्सिमम आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि पोल का रेडियस क्या है, कम है। तो यदि आप पोल पे गोल्ड खरीदोगे और इक्वेटर पे आके बेचोगे, मैं जस्ट इमेजिनेशन ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, तो आपको घाटा पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पोल पे मेज़र किया है वहाँ पे तो ज़्यादा बार दिखाएगा वो, है ना, और इक्वेटर पे आते आते बार कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, राइट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद बच्चों कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। तो हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, ये हम सीखेंगे अब थोड़ा सा, कि हाइट के साथ जी की वैल्यू जो है बच्चों कैसे वेरी करती है। थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें, तो कैसे वेरी करती है बच्चों, ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा बेटे ऊपर, हाथ से सर्टन हाइट एच पे और रेडियस आर ओ, तो जी कितना आएगा आपके पास, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वेयर। ठीक है, तो आर प्लस एच ज़्यादा है, तो जी एट हाइट, एज हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है और हाइट एच पे क्या है, मिनिमम है। ठीक है बेटे, तो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपकी लगभग आपके 5 किलोमीटर तक जी की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फर्क मतलब हम इसको नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जनरली हाइट के साथ क्या होता है, वैल्यू जो है वो आपकी घटती है जी की। तो सिमिलरली यदि हम अर्थ के अंदर जाएं बेटे, है ना, कोई सुरंग खोद दें, यहाँ तक टनल खोद दें, तो टनल खोद दें तो आपके पास एच डेप्थ तक हमने टनल खोद दी है, तो ये जो आपका डिस्टेंस बचेगा सेंटर तक, तो ये बचेगा आर माइनस एच। तो जी डेप्थ पे कितनी आएगी आपके पास, जी एम बाई में आर माइनस एच का स्क्वायर। तो डेप्थ में जब हम जाएंगे आपके पास जी एम डैश आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने ऊपर की मिट्टी हटा दी है, तो जी एम डैश बाई में आर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जैसे आप अंदर जाओगे तब भी आपकी जो वैल्यू है जी की कम होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो एच है वो आर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, 0 होती है। तो ये वेरियस प्रॉब्लम्स थी जो हमने आपको बताई, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लस जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फर्दर और अच्छे वीडियोस विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो मैं अपना थीम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।